अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं अज़रबैजान के बारे में जो है ना आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अज़रबैजान की जो है ना इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आजकल जो है ना अज़रबैजान में ये है कि टीआरसी और जो है ना बिज़नेस वीज़ा जो है ना ओपन है। और मतलब ये है कि लोग जो है ना वहाँ भी जो है ना पाकिस्तानी और मतलब ये हर तरफ से जो है ना लोग वहाँ भी जा रहे हैं। अज़रबैजान भी जो है ना वो ये समझ लें कि बिल्कुल जो है ना यूरोपियन कंट्री की तरह जो है ना हो गया है। बिल्कुल वेदर वगैरह बहुत ज़बरदस्त तरीके का है, ये समझ लें खाने पीने की चीज़ें और मतलब ये बिल्कुल पुरसुकून माहौल और बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल का जो है ना वो इसमें जो है ना माहौल जो है ना वो चल रहा है ये। और मुस्लिम कंट्री है ये। देखें, आपने देखा होगा टर्की और जो है ना ये जो अज़रबैजान है, ये समझ लें ये तो बिल्कुल नेबर हैं ये। लेकिन इसमें ये है कि टर्की जो है ना टर्की के पैसा जो है ना आजकल बहुत गिर गया है और अज़रबैजान का पैसा काफ़ी जो है ना हाइट है। 4 साल से ये समझ लें कि ना मतलब ये अज़रबैजान का पैसा ऊपर गया है, ना 4 साल से जो है ना उसका पैसा नीचे आया है। बस उसका पैसा जहाँ का जहाँ था वहीं का वहीं चल रहा है ये। और सैलरी जो है ना मतलब ये है कि उधर 4-5 हिसाब के काम है ये। अगर अपना बिज़नेस करना चाहते हैं उस हिसाब के भी काम है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब में भी ये है कि आप अपना काम जो है ना अपने हिसाब से देख सकते हैं और अपने हिसाब से जो है ना वो सेटिंग कर सकते हैं ये। तो इसमें मतलब ये कि कोई वो नहीं है। अब देखें, मेहनत करने वाला तो जो है ना आप पाकिस्तान से निकलें या मतलब ये हिंदुस्तान से निकलें या जो है ना ये क्या नाम है बांग्लादेश से या नेपाल से या अफ़गानिस्तान से कहीं से भी निकले ना, आपको पता है फिर जाहिर सी बात है कि हर बंदा कोशिश में यही रहता है कि यार चलो मैं इतना कमा लूँ कि यार मैं अपने घर का अच्छा से अच्छा जो है गुजारा कर सकूँ। तो मतलब ये है कि अज़रबैजान भी जो है ना आजकल मतलब ये अब देखें, टर्की में तो आपने देखा होगा कि आजकल टीआरसी का प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन ये है कि जो अज़रबैजान है वहाँ जो है ना ये है कि वहाँ का टीआरसी जो है ना बन रहा है ये। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस भी कर लें, कोई मसला नहीं है। और अगर आप जो है ना वहाँ मतलब ये है कि जॉब करना चाहते हैं तो जॉब भी कर सकते हैं। तो जॉब भी जो है ना वहाँ ये समझ लें कि तकरीबन जो है ना 800-900 जो है ना वो उनके पैसे में जो है ना अज़री पैसे में जो है ना वो मिल जाती है ये। मैं भी यहाँ इस्तांबुल में यानी कि 6 साल हो गया ये। तो मैं भी जहाँ काम करता हूँ ना मेरी ये समझ लें सेकंड ब्रांच जो है ना वो अज़रबैजान में भी है, जिस काम में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ये। तो मतलब जाहिर सी बात है। अब देखें, आजकल टर्की का पैसा गिरा हुआ है। अब वहाँ जो है ना जैसे कंपनी खोल के बिज़नेस कर रहे हैं हमारे सेठ या मतलब हमारा पेतरू, तो वो जो है ना ये समझ लें कि फिर वहाँ उसको डॉलर में पैसे मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब इनके लिए तो फ़ायदेमंद है ना कि इनका पैसा तो देखें आप 4-5 साल में यानी कि जिस टाइम पे मैं आया था 32 रुपये था लीरा। अब इस टाइम जो है ना यानी कि 1 लीरे का 32 रुपये पाकिस्तानी था। और मैं जब से जो है ना ये समझ लें कि यहाँ रह रहा हूँ तो इस वक्त ये हाल है कि तकरीबन 9-10 रुपये जो है ना पे लीरा जो है चला गया ये। तो आप समझ लें ना कितना पैसा डाउन हो गया ये। तो मतलब आजकल अज़रबैजान जो है ना अच्छा चल रहा है काफ़ी। मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है ना जा रहे हैं ये। मेरा भी विज़िट का प्रोग्राम है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद अगर मतलब ये कि मुझे छुट्टी मिल गई ना काम से तो मैं ईद के बाद भी जाऊंगा। और वहाँ मुझे तो रिहाइश का मसला नहीं है। सेठ की जो है ना जो दूसरी ब्रांच है और सेठ का वो जो है ना वहाँ एक घर भी लिया हुआ है। तो हम उसी में जाकर जो है ना अपना ये है कि स्टे करेंगे। स्टे करने में ये है कि वहाँ चलो ये है कि हम किराए वगैरह से बच जाएंगे। तो वहाँ जो है ना आजकल ये समझ लें तकरीबन जो है ना अज़रबैजान में जो सैलरी मिल रही है मैंने सुना है कि 900 या जो है ना 1000 जो है ना चल रही है ये। और लोग उसमें जो है ना अच्छा कमा लेते हैं ये। कमाने के बाद ये है कि मतलब ये है कि काम जो है ना मुख्तलिफ़ टाइप के हैं। अगर कोई बंदा जो है ना जैसे जेंट्स है लेडीज़ है
وہ ہر طریقے کا کام کر سکتا ہے. جیسے ٹرکی میں کام کر لیتے ہیں وہاں سے کر لیتے ہیں. کافی جو ہے نا یہ ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے کام کا. تو مطلب یہ ہے کہ اچھا آج کل جو ہے نا آذربائیجان میں ایک چیز یہ بھی ہے کام کرنے کے علاوہ کہ جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ گھر لینا چاہتے ہیں تو ٹرکی میں دیکھیں یہاں جو ہے نا پہلے جو ہے نا وہ $75,000 میں جو ہے نا انویسٹ بھائی جو ہے نا وہ مطلب یہ PR تھی. تو اب جو ہے نا وہ 5 سال میں جو ملتی ہے. اب آذربائیجان میں جو ہے نا وہ کیا ہے کہ آپ تقریباً 60 لاکھ کی بھی جو ہے نا پراپرٹی لے لو تو وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کا جو ہے نا وہ TRC جو ہے نا وہ بنتا رہے گا ساری زندگی کے لیے. اور مطلب یہ اب مجھے دیکھیں PR کا تو پتہ نہیں ہے کہ ابھی کتنی وہ مل جاتی ہے. انشاءاللہ جب میرا ٹور ہے عید کے بعد یا بقرعید کے جو ہے نا بعد تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا یہ جو اس کی نیشنلٹی یا جو بھی یہ ہوں گی نا بس یہ مہینے 2 مہینے کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا وہاں جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ساری معلومات لے کر آئیں گے کہ یار انویسٹ کرنے سے جو ہے نا وہ نیشنلٹی PR مل جاتی ہے یا جو ہے نا انویسٹ کرنے سے خالی جو ہے نا وہ TRC بنتی ہے. یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ مطلب میں ساری معلوم. لیکن یہ ہے کہ آج کل سنا ہے میں نے جاننے والے بھی میرے گئے ہیں 1-2 تو وہ بولے یار 800-900 1000 800 اس طرح جو ہے نا میں کما لیتا ہوں. اور مطلب شیئرنگ میں وہ لوگ اب لڑکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ چھڑے چھانٹ ہے تو وہ 3 بندے جو ہے نا وہ ساتھ رہ کر جو ہے نا تو کہیں پہ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 2000 2500 3000 4000 5000 6000 اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ وہ چل رہا ہے جو ہے نا کرایہ. تو کرایہ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے 3 بندے ساتھ میں رہ رہے ہیں تو پھر وہ ہر کسی کو فائدہ ہی ہو جاتا ہے نا. تو مطلب 1 روم لے لیا یا 2 روم لے لیے اور اس میں جو ہے نا یہ کہ اپنا ایڈجسٹ کر کے رہتے ہیں اور وہ کوئی اتنا ایشو بھی نہیں ہے کہ کوئی نائٹ میں ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے کوئی ڈے میں کر رہا ہوتا ہے. 2 بیڈ لگائے ہوئے ہیں، ایک اس کمرے میں ایک دوسرے کمرے میں. اور وہاں مطلب یہ ہے کہ مہنگائی اتنی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا وہ ہیں سستی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آذربائیجان میں جو ہے نا گیس میں اور پیٹرولیم میں وہ خود کفیل ہے وہ. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہاں گیس اور پیٹرول کے جو ہے نا اتنے ریٹ نہیں ہے. تو وہ لوگ مطلب یہ ہے کہ اپنا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. پاکستانی بھی تقریباً جو ہے نا 50-60 ہزار روپے جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا آرام سے بیچ کر جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں. اتنا کما کر جو ہے نا پاکستان میں 50-60 ہزار وہ مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے نا آرام سے بیچ دیتے ہیں. یہ تو اتنی مطلب یہ ہے کہ یار دیکھیں پاکستان میں آپ اگر محنت کر رہے ہیں یا کہیں بھی محنت کر رہے ہیں ہم لوگوں کو پیسہ ڈاؤن ہے کہیں روزی جو ہے نا یہ سمجھ لیں کام کی جو ہے نا مسئلے مسائل ہیں. کام اتنا نہیں ہے، کام کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں. یہ کام کرنے والے ایک بندے کو تلاش کرتے ہیں، پتہ چلا وہاں ایک کی جگہ 10 بندہ کھڑا ہوتا ہے. اور مطلب یہی ہے کہ جاب نہیں ہے، ہر بندہ وہاں جاب لیس گھوم رہا ہے. یہ تو بس یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی جو ہے نا انٹرسٹیڈ ہیں کہ یار چلو آج کل ٹرکی میں اگر کیا نام ہے TRC نہیں بن رہی ہے آذربائیجان میں بن رہی ہے تو آپ ادھر بھی موو ہو سکتے ہیں. ادھر بھی یہ سمجھ لیں کہ اسی طرح کا ماحول ہے. ماحول سے مراد یہ کہ جیسے ٹرکی میں وہ سمجھ لیں بالکل فل یورپین اسٹائل کا ماحول ہے. ویدر بہت زبردست ہے، ہر چیز بہت زبردست ہے. کھانے پینے رہنے جہاں جا رہے ہیں آ رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں سمجھ لیں کسی طریقے کا کوئی بھی مسئلہ نہیں. تو اگر مطلب یہ کہ جو بھائی مطلب فیملی کے ساتھ بھی آپ موو ہو سکتے ہیں، اکیلے بھی جا سکتے ہیں یا پہلے آپ اکیلے نکلیں آپ جائیں ادھر آپ سب چیزیں دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں. جب آپ مطمئن ہو جائیں کہ نہیں یار اب جو ہے نا کیا نام ہے یہاں کے جو ہے نا حالات صحیح ہیں، مطلب یہ ہے کہ فیملی بھی آ کے اور دیکھیں پاکستان میں بھی دیکھیں لیڈیز کام تو کرتی ہیں نا، کام تو ساری دنیا میں کرتی ہیں. کام کرنے کا ایشو کہیں بھی نہیں ہے. یہ پاکستان میں بھی مطلب یہ ہے کہ مائیں بہنیں ہماری جو ہے نا
मतलब काम करती हैं, कोई इशू तो नहीं है। कंपनियों में कर रही हैं, गारमेंट्स फैक्ट्रियों में कर रही हैं, ऑफिसों में कर रही हैं, बैंक्स में कर रही हैं, कंपनियों में कर रही हैं, तो मतलब काम कर ही रही हैं ना। यहाँ भी आकर कर लें। यहाँ ये है कि फिर आपको एक बेनिफिट ये है कि जाहिर सी बात है कि पैसा आपको जो है ना वो पाकिस्तान से इधर बेहतर मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, देखें हर इंसान चाहता है कि मेरा और मेरे बच्चों का जो है ना बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल हो, तो बस हर इंसान अपनी कोशिश करता है खूब से खूब तर के लिए। तो इंशाल्लाह निकलें, मूव करें, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना, देखें कामयाबी देने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। इंसान आप दुनिया में कहीं भी चले आए, देखें जब स्टार्ट में जाते हैं तो थोड़े दिन मसले मसाइल 2-4 महीने का जो है ना वो हर किसी को जो है ना, कहीं भी जाएंगे नई जगह ना, देखें एक महल्ले से बंदा दूसरे महल्ले जाता है ना, तो वहाँ भी जो है ना उसको दुख यानी कि परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, वहाँ जाता है फिर वो अपना सामान ले जाएगा, अपने बीवी अपने बच्चे, तो फिर ये तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप जा रहे हैं। जाहिर सी बात है स्टार्ट में जो है ना 2-4 महीने का मसला होता है, फिर जब बंदा जो है ना सब समझ जाता है कि अच्छा यार यहाँ का इस तरह का माहौल है, इस तरह का जो है ना सारा तरीक़ेकार है, तो फिर वो जो है ना बस उसी में घुल मिल जाता है, फिर उन्हीं जैसा बन जाता है ये। फिर वो इतना इशू रहता नहीं है ये, फिर धीरे धीरे फिर उसको लैंग्वेज बैरियर भी उसका ख़त्म होता चला जाता है ये। जाहिर सी बात है, लैंग्वेज जो है ना जब तक नहीं आती है तो थोड़ा बहुत जो है ना उनको शुरू में मसला होता है। जब उनको लैंग्वेज आ जाती है तो वो मसले भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर तो वो माशाल्लाह ये समझ लें कि दौड़ने भागने लगते हैं। मैं भी इंशाल्लाह ताला ये है कि आजकल सुना है कि उधर ये कि कम इन्वेस्ट में जो है ना वो प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाती है। 1/1+1 रूम का घर ले लें, 2+1 का घर ले लें, 3+1 का घर ले लें, 4+1 का ले लें। मतलब ये है कि जिस हिसाब से जाहिर सी बात है घर के मीटर जो है ज़्यादा होंगे। मीटर से मुराद ये कोई 100 मीटर का है, कोई 90 मीटर का है, कोई 120 मीटर का है, कोई 132 मीटर का है, कोई 135 मीटर का है, कोई 140 मीटर का है। जाहिर सी बात है जिस हिसाब से वो बड़ा होगा तो उसी हिसाब से उसके प्राइस होते हैं ये। तो ये समझ लें कि मैं भी जाकर देखता हूँ इंशाल्लाह ताला। अगर देखेंगे कि जैसे आजकल तो आपको पता है ना टर्की में तो 4.5 जो है ना लाख 4.5 लाख डॉलर में जो है ना वो वो नेशनलिटी का कर दिया है। और मतलब ये है कि अभी नई गवर्नमेंट आई है, देखें अभी कोई डिसीज़न नया वाला तो आया नहीं है। अल्लाह करे ये अभी यहाँ बस थोड़े बल्दिया के इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं ये, तो उसमें जो है ना ये इलेक्शन के बाद जो है ना इंशाल्लाह जो भी है देखें अब क्या ऐलान होता है। तो अब देखें आप जब बहुत महंगी वैरायटी मतलब ये प्रॉपर्टी कहीं भी हो जाएगी ना, तो आपको पता है कोई भी देखें हर कोई अपनी गुंजाइश देखता है। जहाँ उसको देखेगा कि मुझे बेनिफिट है और कम इन्वेस्टमेंट है, तो फिर वो जो है ना वो उधर मूव होगा ना, उधर इन्वेस्टमेंट करेगा कि चलो यार मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ ये है कि हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा है, मेरे लिए फ़ायदा, तो वो जो है ना जाहिर सी बात है वो उसका बेनिफिट उठाता है। तो यहाँ तो आजकल मतलब ये कि काफ़ी महंगा चल रहा है, तो इसलिए जो है ना जाहिर सी बात है अब महंगा चल रहा है ना, तो वो प्रॉपर्टी कोई लेने वाला है ही नहीं है। किराए भी काफ़ी बढ़ गए हैं, मतलब सैलरियाँ तो बढ़ी हैं लेकिन अब किराए भी हर चीज़ बढ़ गए हैं, चीज़ों में महंगाई भी काफ़ी हो गई है। तो इस हिसाब से लेकिन मैंने जो है सुना है कि ये जो है अज़रबैजान में इतनी महंगाई नहीं है, यानी कि टर्की के देखते हुए जो है ना उधर महंगाई कम है। और उनका मेरा ख्याल है इस वक्त जो है ना शायद पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद 100 या 120 या 129-30 इस तरह से कुछ चल रहा है उनका पैसा मनात, ये इतना चल रहा है जो है। तो भाई ये समझ लें कि अगर 1000 भी मिल रहा है ना, तो ये समझ लें कि 1 लाख रुपए से ऊपर हो गए ना उसकी सैलरी मिला करके। अगर एक 20 का है या एक 15 का है तो समझ ली 1,20,000 हो गए।
اس میں یہ ہے کہ 60-70 جو ہے نا بندہ جو ہے نا وہ اسٹارٹ میں بھیج ہی دیتا ہے اپنے گھر. نکلیں موو ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک سب کو بہتر کرے. اللہ پاک جو ہے نا بس سب کے حق میں بہتر کرے. اللہ پاک سب کے لیے یار میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے نا سب کا جو ہے دین دنیا بہتر کر دے. پروردگار جو ہے نا ہر کسی کی ٹینشن ختم ہو جائے. ظاہر سی بات ہے دیکھیں بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ وہ اب ان کی مطلب یہ ہے کہ اتنی آمدنی نہیں ہے یا ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے نکلیں. تو بھائی مطلب یہ ہے کہ تھوڑے بہت پیسے میں دیکھیں دبئی جا سکتے ہیں, وہاں نکلیں. اللہ جب وہاں آپ کمائیں گے نا تو پھر وہ آگے کے راستے بھی آپ کو نکلیں گے ملیں گے. آپ ادھر جو ہے نا جب سعودیہ گئے کہیں بھی گئے تو یہ سمجھ لیں وہاں سے آپ کو دنیا میں ہر طرف جانے کے راستے کھل جائیں گے, یہ سمجھ لیجیے. تو وہ بولتے نہیں ہیں کہ یار ہلو گے جلو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک بھی کوئی سبب بنائے گا نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نکلیں ہلے جلیں, بس آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جو انسان سوچتا نہیں ہے نا وہ اللہ پاک کی ذات ہے, وہ ہر کسی کے ساتھ وہ کر سکتی ہے جو اس کے ذہن و گمان میں نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ نکلیں. اللہ جو ہے نا آپ کے حق میں بہتر کرے اور آپ کے بچوں کے حق میں بہتر کرے, پاکستان کے حق میں بہتر کرے. اور اللہ پاک جو ہے نا پاکستان کو بھی خوش خرم شاد آباد رکھے, پاکستان کو قائم اور دائم رکھے اور پاکستان کو ترقی خوشحالی دے اور پاکستان کی عوام کو بھی ترقی خوشحالی دے. پاکستان کی عوام کو جو ہے نا سکون اور صحت تندرستی کے ساتھ جو ہے نا اللہ پاک سب کو خیر خوبی کے ساتھ رکھے. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.